सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस शाम के समय एक और बार हमें प्रभु के पवित्र उपस्थिति में एकत्रित होने के लिए परमेश्वर ने एक और सुंदर अवसर दिया है। इस सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके बीते कुछ सप्ताहों से हम जो मसीह सिद्धांतों को, ईश्वरीय सिद्धांतों को लगातार सीखते आ रहे हैं। ये 10वीं क्लास है हमारी। तो आज से हम मसीह सिद्धांत इस विषय पर हम कुछ बातों को सीखने का कोशिश करेंगे। हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे ताकि जो बात हम सीखते हैं हमारे जीवन में लागू करने के लिए भी, उस पर दृढ़ता से विश्वास करने के लिए भी परमेश्वर हमें सहायता करने पाए। इसके लिए भी हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे। तो प्रियो, हम जब मसीह सिद्धांत जब सीखते हैं, हम कुछ लोग तो जानते हैं कि ये मसीह सिद्धांत हमारे ईश्वरीय सिद्धांत या डॉक्ट्रिन में सबसे महत्वपूर्ण एक भाग है। यदि हम दूसरे विश्वास या दूसरे धर्म के बारे में यदि देखते हैं तो उनको, उनके जो संस्थापक हैं या उनका जो भी मुख्य गुरु है, उनको अपने जीवन से दूर किया तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उनको इतना ही है कि उनकी शिक्षा को मात्र, उनके उपदेशों को या उन्होंने जो बताया है वो नियम को मात्र पालन करते हुए आगे बढ़ने से उनका वो धर्म या उनका वो आचरण बना रहता है। परंतु मसीहत ऐसा नहीं है। मसीहत में से यदि मसीह को हम अलग कर दें, फिर वो कभी भी मसीहत कहलाने के लायक नहीं रहेगा। यदि हमारा विश्वास से यीशु मसीह को यदि हम अलग कर दिया तो हमारा विश्वास फिर कभी भी विश्वास बना नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें यीशु मसीह के बारे में हमें सीखने के लिए समझना ये बेहद ज़रूरी है। आज हम इस विषय को शुरू कर रहे हैं, मसीह सिद्धांत। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे यीशु मसीह का जो व्यक्तित्व है या उसका जो स्वभाव, इस बात को हम देखेंगे। यदि निचोड़ के रीति से बताया तो यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर था। वो अनादि से लेकर परमेश्वर था, परमेश्वर है। और उसी रीति से हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब इनकारनेशन लिया, मतलब देह धारण किया, तो वो पूर्ण मनुष्य अपने में ले लिया। तो इस रीति से हम यीशु मसीह के बारे में निचोड़ में ऐसा बता सकते हैं कि यीशु संपूर्ण परमेश्वर है, उसी समय यीशु संपूर्ण मनुष्य भी है। एक ही व्यक्तित्व में, एक ही व्यक्ति में दो प्रकृतियां, नहीं तो दो स्वभाव पूर्णता में, एक ईश्वरीय या दिव्य स्वभाव संपूर्णता में यीशु में है, उसी के साथ साथ मानवता या मानवीय वो गुण भी यीशु मसीह में संपूर्णता में हम देखते हैं। जब हम अपने धर्मशास्त्र को सीखते हैं तो शास्त्र हमें स्पष्ट रीति से इसी सबूत हमें दे रहा है कि हम जो परमेश्वर का उपासना करते हैं, यीशु मसीह को जिसको हमने उद्धारकर्ता की रीति में ग्रहण किया है, वो पूर्ण परमेश्वर है, उसी समय वो पूर्ण मनुष्य भी है। उसके कुछ बातों को हम देखेंगे। सबसे पहले जब यीशु मसीह के मानवता या मानवीयता को
हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें शुरू करना पड़ता है यीशु मसीह के जो कुंवारी से जन्म हुआ है, वर्जिन बर्थ से हमें उस विषय को देखना अवश्य है। इसलिए हम मत्ती रचित सुसमाचार में जब पढ़ते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार पहले अध्याय, उसमें स्पष्ट रीति से हमें इस बात को सीखने के लिए मिलता है। मत्ती रचित पहले अध्याय उसके 18 से लेकर जो आयत है उसमें इस रीति से हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। और आगे से हम 21 से पढ़ते समय, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। 23, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो मत्ती रचित सुसमाचार भी मत्ती जब शुरू करता है तो ये जिक्र करते हुए अपना सुसमाचार का आरंभ करता है। तो यीशु मसीह कुंवारी से जन्मा है। यीशु मसीह का वर्जिन बर्थ के बारे में एक स्पष्ट एक ब्यौरा मत्ती यहाँ देते हुए हम देखते हैं। उसी रीति से लूका रचित सुसमाचार में भी हमें इसी समांतर एक विवरण लूका भी देते हुए हम देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मत्ती ये कहता है कि यीशु मसीह कुंवारी से जन्मा है। यदि लूका और इसका हम थोड़ा तुलना करके देखेंगे तो लूका जब वंशावली का शुरुआत करता है तो ऐसा लिखा है कि अब्राहम ने, है ना, आदम ने फलाना व्यक्ति को जन्माया, है ना, आदम फलाना व्यक्ति को जन्माया, अब्राहम फलाना व्यक्ति को जन्माया, ऐसे करके वो वंशावली वहाँ लिखा जाता है। परंतु यीशु के बारे में आते समय वहाँ फलाना व्यक्ति जन्माया ऐसा नहीं लिखा है, बदले वो कुंवारी से जन्मा, कुंवारी के द्वारा या मरियम के द्वारा जन्मा, इस रीति से लिखा है। तो मतलब वहाँ एक स्पष्टता हमें मिलता है कि यीशु मसीह का जन्म कोई मानुषिक या मानव पिता के सहायता के बिना हुआ है। इसलिए कुंवारी से जन्मा, वर्जिन बर्थ यीशु मसीह का। यहाँ हम देखते हैं कि कुंवारी से यीशु मसीह का जन्म के बारे में स्पष्टता से ये बात है कि इसमें मानव सहायता नहीं है, मतलब मानुषिक पिता के सहायता के या उसके कोई भी योगदान के बिना जन्मा। तो इस बात को हमें इस रीति से कह सकते हैं कि जो जन्मजात पाप या जो इनहेरिटेड जो सिन हर एक मनुष्य में आदम से शुरू होकर पूरे मानव जाति में फैल रही थी, वो पाप यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह कुंवारी से जन्मने के कारण वो पाप यीशु मसीह में ट्रांसफर नहीं हुआ है या इनहेरिटेड सिन यीशु में नहीं पाया जाता है। इसके भी कई सारे हमारे वचन का ही सबूत हमें है। वचन खुद कहते हैं कि जो वो कुंवारी से जन्मा है, और गलातियों की पत्री हम पढ़ते समय देखते हैं कि स्त्री से जन्मा है। उस रीति से हम सुसमाचारों में भी हमें ये सबूत मिलता है कि कहते हैं कि जो पवित्र जन
जो जन्मेगा, तेरे द्वारा जो पवित्र जन जन्मेगा वो परमेश्वर कहलाएगा, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वहां ये एक स्पष्टता यहां मिलता है कि वो एक पवित्र, मतलब इनहेरिटेड, वो जो पाप आदम से होकर आ रहा था वो पाप यीशु मसीह में नहीं है। तो यहां देखते हैं कि वहां जो बात को यहां हम देखते हैं, जो स्वर्गदूत आकर मरियम से बातें कर रहे हैं, वहां हमें ये बात को देखने को मिलता है। सबसे पहले ये कहते हैं कि ये जो जन्म यीशु का हो रहा है ये पवित्र आत्मा का कार्य है। उस बात को हमें वहां देखने को मिलता है कि पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। मत्ती 1:18 में पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। और लूका में हम पढ़ते हैं 1:35 में पढ़ते समय लिखते हैं कि पवित्र आत्मा उस पर छाया करेगा। तो ये पवित्र आत्मा का एक कार्य के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ है। तो और दूसरी बात इसमें स्पष्ट रीति से हमें मत्ती में भी देखने को मिलता है कि उसके 25 में हमें ऐसा पढ़ते हैं, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया। यूसुफ के बारे में लिखा है कि जब तक मरियम ने यीशु को जन्मा नहीं तब तक यूसुफ मतलब मरियम के साथ किसी भी रीति का शारीरिक रिश्ता नहीं रखा। तो उस रीति से एक परमेश्वर का कार्य वहां देखते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म हुआ है। मतलब पवित्र आत्मा के एक कार्य था यीशु वो वर्जिन बर्थ या कुंवारी से जन्म लेना। तो वहां इस बात को स्पष्ट है कि वहां उसमें कोई मनुष्य का योगदान नहीं है। और दूसरा, ये परमेश्वर का एक अलौकिक कार्य था। तो हम आगे देखते समय हमें ये मिलता है कि तो यूसुफ को यह बताया जाता है कि दूत को आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। तो ये सब पवित्र आत्मा का एक कार्य, परमेश्वर का कार्य इस वर्जिन बर्थ में पूरी रीति से हमें देखने के लिए मिलता है। तो हमें इस बात को आगे बढ़ते समय हम देखते हैं कि ये वर्जिन बर्थ या कुंवारी से जन्म, इसका महत्व क्या है और इसका अर्थ क्या है। हमें 3 पहलुओं में इस कुंवारी जन्म का या कुंवारी से जन्म या वर्जिन बर्थ का 3 पहलुओं में इसका अर्थ को हम देख सकते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि कुंवारी जन्म से यीशु मसीह, मतलब एक व्यक्ति था, एक ही व्यक्ति, वो पूर्ण ईश्वर या पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य एक में या एक व्यक्ति में एकीकरण हुआ, यूनाइट किया गया। एक व्यक्ति में पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य एक किया गया, ये वर्जिन बर्थ के द्वारा या कुंवारी से जन्म लेने के द्वारा। जो यीशु मसीह परमेश्वर था वो पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य, देह धारण से जो पूर्ण मनुष्य बन गए, ये दोनों एक व्यक्ति में एकीकरण हुआ है। इस बात को ये कुंवारी जन्म हमें दर्शाता है। तो और इस रीति से हम यूहन्ना के रचित सुसमाचार 3:16 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को इस जगत पर भेजा। 3:16 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि वह अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। मतलब अपने इकलौते पुत्र को मानव जाति के उद्धार के लिए
मानव जाति को अपने पापों से छुड़ाने के लिए इस संसार पर भेजने का एक माध्यम था वर्जिन बर्थ या कुंवारी से जन्म। उस माध्यम को परमेश्वर ने चुना। तो वो माध्यम के द्वारा, कुंवारी जन्म के द्वारा, ये मतलब पूर्ण मनुष्य पूर्ण ईश्वर एक व्यक्ति में वो संभव वर्जिन बर्थ के द्वारा हो पाया है। तो हम जानते हैं कि ये पूर्ण मनुष्य और पूर्ण ईश्वर कहते हैं तो ये दो व्यक्ति नहीं है, ये एक ही व्यक्ति में दो प्रकृतियां हैं या दो नेचर्स है। ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों अलग अलग भी नहीं है, एक ही व्यक्ति में है। तो इस बात को वर्जिन बर्थ के द्वारा या कुंवारी से जन्म के द्वारा वो संभव होते हुए हम बाइबल में, हमारे जो पवित्र शास्त्र में हम सीखते हैं। और दूसरी बात हम देखते हैं कि कुंवारी जन्म के द्वारा, दूसरा उस कुंवारी जन्म का तात्पर्य है, कुंवारी जन्म के द्वारा यीशु वास्तविक मनुष्य और बिना उस जन्मजात पाप के या जो आनुवंशिक पाप आदम से आ रहा था, उस आनुवंशिक पाप के बिना वो जन्म ले पाया। कुंवारी जन्म से द्वारा यीशु वास्तविक मनुष्य, मतलब पूर्ण वास्तविक और पूर्ण मनुष्य उसी समय पाप बिना, पाप रहित एक जन्म ले पाया है। आदम के पाप के द्वारा जो सारे मानव जाति में एक जो लीगल गिल्ट या एक करप्ट नेचर सारे मानव में वो फैलते जा रहा था, वो करप्ट नेचर या वो लीगल गिल्ट के बिना यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य उसी समय पाप रहित एक व्यक्ति के रीति में, पूर्ण मनुष्य के रीति में इस संसार में जन्म लेता है। ये दोनों बात भी ये कुंवारी जन्म से होती है। और तीसरी बात, हमें इस कुंवारी जन्म से हमें एक संदेश ये मिलता है, उसका अर्थ ये है कि उद्धार आखिरकार परमेश्वर की ओर से ही है। उद्धार पूर्णतः परमेश्वर की ओर से है। मनुष्य का कोई भी योगदान, मनुष्य का कोई भी पुण्य कर्म, कोई भी उसमें जरूरत नहीं है। ये यीशु के जन्म के आरंभ में या यीशु के जीवन काल के आरंभ के उस घटना से ही परमेश्वर ने उस बात को स्पष्ट किया। जिस रीति से यीशु के जन्म के लिए एक मानुषिक पिता का जरूरत नहीं पड़ा है, पवित्र आत्मा का कार्य, पवित्र आत्मा का एक अलौकिक कार्य के द्वारा यीशु का जन्म हुआ है, उसी रीति से पाप में डूबे हुए या पाप के उस मृत्यु में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए भी ये कार्य केवल और केवल परमेश्वर का होगा। मतलब पूर्णतः वो कार्य परमेश्वर का होगा। मनुष्य का कोई भी कर्म या मनुष्य का कोई भी ऐसे पुण्य कर्म इसमें योगदान नहीं देता है। ये तीन तात्पर्य हम इस कुंवारी से जन्म या वर्जिन बर्थ ऑफ जीसस में हमें इस तीन अर्थ हम कम से कम पाते हैं। तो हमने पहले देखा कि वो वर्जिन बर्थ में पूर्ण ईश्वर और पूर्ण मनुष्य एक व्यक्ति में एकत्रित होना या एकीकरण किया गया, यह संभव हुआ उस कुंवारी जन्म से। दूसरा, कुंवारी जन्म के द्वारा वास्तविक या सच्चा पूर्ण मनुष्य बिना पाप, पाप रहित रीति से जन्म ले पाया। तीसरी बात यह है कि वो उद्धार केवल और केवल या पूर्ण रीति से परमेश्वर का कार्य है। पवित्र आत्मा जिस रीति से
मरियम में कार्य किया, उसी रीति का परमेश्वर का कार्य है। हम इस बात को देखते समय यीशु मसीह पाप रहित एक जन्म लिया, तो कई बार हम सोचते हैं कि यह संभव है क्या, एक मनुष्य पाप रहित होकर जन्म ले सके। तो उसी का एक उपाय था, उसी का एक माध्यम था परमेश्वर ने जो वर्जिन बर्थ को चुना था। मनुष्य का मतलब आदम की वंश में आने वाले यूसुफ का, है ना, वो पाप यीशु मसीह में ना आए, इसलिए यूसुफ को वहां कोई भी सहयोग देने की जरूरत नहीं पड़ा। और दूसरी बात हम सोचते कि ऐसा है तो मरियम के द्वारा, क्या मरियम से भी वो आनुवंशिक पाप नहीं आ सकता है क्या? तो इसलिए वचन में लिखा है कि ये पवित्र आत्मा का कार्य था। पवित्र आत्मा स्पष्ट रीति से वहां कार्य कर रहा है। तो हमें कुछ ऐसे लोग सिखाते हैं कि मरियम के द्वारा पाप इसलिए नहीं आया क्योंकि मरियम पहले से ही पाप थी, बिना पाप की थी, पाप रहित थी, इसलिए ऐसा नहीं है। कहीं भी वचन में इस जिक्र नहीं है कि मरियम पहले ही पाप रहित थी, कहीं भी हमारे बाइबल में वो जिक्र नहीं किया गया। परंतु इस बात को हमें स्पष्टता से जान सकते हैं कि ये पवित्र आत्मा का पूर्ण कार्य था, इसलिए वो पाप यीशु मसीह में नहीं था, वो पाप रहित एक जन्म लिया है। तो हम इस बात को आगे बढ़ाते समय हम देखते हैं कि मानवीय या मनुष्यत्व, यीशु मसीह में जो मनुष्यत्व है उसका एक बात हमने देखा था कि कुंवारी से जन्म। दूसरी बात यीशु मसीह का मनुष्यत्व, मतलब यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य था, उसको साबित करने वाला कई सारे प्रूफ्स या सबूत हमें हमारे पवित्र शास्त्र से हमें उपलब्ध होता है। तो दूसरी बात, यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य था, उसको बताने के लिए दूसरी बात यह है कि यीशु मसीह मतलब मानव में जो भी दुर्बलताएं हैं या जो कमजोरी है, वो कमजोरी यीशु मसीह में भी हम देखते हैं। कमजोरी का मतलब दूसरे गलत रीति से नहीं है, मैं उसको आगे बताऊंगा। जो मानवीय जो कमजोरियां हैं, वो कमजोरियों को हम यीशु मसीह में भी देखते हैं, और उसी रीति से मानव जिस रीति से सीमित है, कई बातों में मानव सीमित है, मनुष्य सीमित है, उस रीति के सीमाओं में भी यीशु मसीह जीवन बिताते हुए या जीवन व्यतीत करते हुए हम देखते हैं। तो यह भी एक सबूत है कि यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य था। दूसरा, सबसे पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह को एक मानव शरीर था। जिस रीति से हम सब सामान्य मनुष्य का जो शरीर है, मांस हड्डी लहू से बना हुआ है, इसी रीति का सामान्य शरीर यीशु में भी था। इसका सबूत है, जैसे हमें दर्द होता है उसी रीति से यीशु मसीह को भी दर्द होता था। जिस रीति से हमें भूख लगती है उसी रीति से यीशु को भी भूख लगी है, उसका भी कई जिक्र हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं। जिस रीति से हमें प्यास लगती है उसी रीति से यीशु मसीह को भी प्यास लगी है। जिस रीति से हमारा शरीर तक जाता है उस रीति से यीशु मसीह का शरीर भी तका है। यीशु मसीह 40 दिन उपवास और प्रार्थना के बाद देखते हैं कि यीशु मसीह को भूख लगी, और क्रूस पर यीशु मसीह ये चिल्लाकर बताता है कि मुझे प्यास लगी है, मैं प्यासा हूं। और जो सामरिया देश में गया था, वहां लिखा है कि वो जाते जाते वो थक गया, इसलिए कुआं के बगल में बैठा था। वहीं सामरी स्त्री से यीशु मसीह का वार्तालाप हुआ था। तो उस रीति से एक मानवीय शरीर यीशु का था, पूर्ण मानवीय। उसमें कोई भी, है ना, ये सुपरनैचुरल या अलौकिक एक शरीर नहीं था।
जैसे अन्य सभी मनुष्यों में है, हमारा जैसे शरीर है वैसा ही एक शरीर यीशु मसीह का भी था। तो हमें उसका अच्छे उदाहरण देखते हैं लूका रचित सुसमाचार दूसरे अध्याय में। लूका रचित सुसमाचार दूसरे अध्याय उसके 40 से पढ़ते समय हम उस बात को देखते हैं। उसमें ऐसा लिखा है कि और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। जिस रीति से अन्य बच्चे जिस रीति से जन्म लेने के बाद उनका विकास होता है शारीरिक रीति से और बुद्धि से, जिस रीति से वो विकसित होते हैं उसी रीति से यीशु का भी विकास हुआ है, शारीरिक रीति से भी और बुद्धिमत्ता में भी। यीशु का विकास भी अन्य मानव बच्चों का विकास जिस रीति से होता है उसी रीति से यीशु मसीह का भी विकास हुआ है। तो ये दर्शाता है कि यीशु मसीह का शरीर पूर्ण मतलब सामान्य मनुष्य का जो शरीर है उसी रीति का शरीर था। तो हम आगे उसी का 52वें आयत में पढ़ते समय भी हम ऐसा देखते हैं कि और यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर की और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। वहां भी लिखा है कि वो बुद्धि में, विजडम में और स्टैचर, डील डॉल में भी बढ़ता गया। साधारण मनुष्य का शरीर जिस रीति से बढ़ता है, साधारण व्यक्ति का ये मनुष्य का बुद्धिमत्ता जिस रीति से बढ़ता है उसी रीति से यीशु मसीह का शरीर बुद्धि और बल में वो भी बढ़ता गया। इस रीति से हमारा शास्त्र बाइबल हमें ये सबूत दे रहा है कि यीशु मसीह में एक मानव शरीर था, वो एक पूर्ण मनुष्य था, उसका ये उदाहरण है। और हम आगे देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि उसमें एक मानव समझ, मनुष्य में जिस रीति से समझ है या जिस रीति से ह्यूमन माइंड है उस रीति का मन या उस रीति का समझ यीशु मसीह में भी था। वो यीशु मसीह का मनुष्य होने का, पूर्ण मनुष्य होने का एक और सबूत हमें बाइबल दे रही है। हमें इब्रानियों की पत्री 5:8 में पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि यीशु सीखा, है ना, वहां ये बताया गया है कि उन्होंने आज्ञा मानना सीखा। जिस रीति से हम अपने बच्चों को आज्ञा मानने के लिए सिखाते हैं, वो एक प्रक्रिया में होकर एक एक बातों को सीखते हैं, उसी रीति से यीशु मसीह के बारे में भी बताया है कि वो आज्ञा मानना सीखा। एक प्रक्रिया था हर एक बात को सीखने के लिए। जिस रीति से सामान्य अन्य बच्चे सीखते हैं उसी रीति की प्रक्रिया से होकर यीशु मसीह भी बातों को सीखा। तो समझाता है कि मनुष्य का जिस रीति से समझ है उसी रीति का समझ यीशु मसीह में भी था। जिस रीति से मनुष्य का मन है उसी रीति का मन यीशु मसीह में भी था, हम देखते हैं। तो यीशु मसीह का सामान्य सीखने का तरीका उसके वास्तविक मनुष्य होने का एक हिस्सा है, एक भाग है कि वो वास्तविक मनुष्य है। वो सीखने की प्रक्रिया उस बात को दर्शाता है। और हमें मरकुस रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय उसके 32वें आयत में पढ़ते समय भी उसमें ऐसे एक पद को हमें पढ़ने को मिलता है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र परंतु केवल पिता। तो यहां हमें पता है कि यीशु मसीह किस बात के बारे में बता रहा है। यीशु मसीह के वो दोबारा आगमन के बारे में, वो अंतिम दिन के बारे में बता रहा है। तब वो कहता है कि जिस रीति से है ना कुछ सीमाएं हैं, है ना, कुछ सब कुछ जानने वाला नहीं है ना, मनुष्य में जो है ना जानकारी में जो सीमा रहती है, सीमित है, उसी रीति से यीशु मसीह भी कहता है कि वो बात मैं भी नहीं जानता हूं, केवल पिता जानता है। मतलब वहां भी
पूर्ण मनुष्य है, मनुष्य के जो समझने का जो या जानने का जितना सीमा है उसमें यीशु मसीह भी है, तो उस रीति का एक सबूत हमें मिलता है। ये जब हम यीशु मसीह के मनुष्यत्व या यीशु मसीह की मानवीयता को देखते समय इस सबूत हमें मिल रहा है। तो आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह में मनुष्य का प्राण जैसा प्राण था। जैसे ही मनुष्य में प्राण है उसी रीति का प्राण यीशु मसीह में भी था। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वें अध्याय उसके 27 में पढ़ते समय यीशु मसीह कहता है कि मेरा जी व्याकुल है, मेरा जी या मेरा प्राण व्याकुल हो रहा है। जिस रीति से मनुष्य का प्राण या जो उसका जो है ना जीवन है व्याकुल होता है, उसी रीति से यीशु मसीह भी जब मनुष्य बनकर इस धरती पर आया तो वो कहता है कि मेरा जी भी व्याकुल हो रहा है। और यूहन्ना 13:21 में आगे पढ़ते हैं कि वहां लिखा है कि ये बातें कहकर यीशु आत्मा में या यीशु प्राण में व्याकुल हुआ। दूसरी रीति से कई हमें उदाहरण हमें वचन में मिल रहा है कि मनुष्य का जिस रीति से प्राण है उसी रीति का प्राण यीशु मसीह में भी था। अंत में हम क्रूस में देखते हैं कि वहां देखते हैं कि यीशु ने प्राण त्यागा। तो यीशु मसीह पूर्ण मनुष्यता इसका सबूत है। और आगे बढ़ते समय हम देखते हैं कि यीशु मसीह में प्राण था। उसका एक और बात है कि जो मानुषिक या मानवीय भावनाएं यीशु मसीह में भी पाए जाते हैं। जिस रीति से हम में एक भावनाएं उत्पन्न होती है, एक एक चीज को देखते समय, एक एक अवस्था में होकर गुजरते समय, जिस रीति से हम सामान्य मनुष्य में जिस रीति से भावनाएं उत्पन्न होती है उसी रीति की भावनाएं यीशु मसीह में भी उत्पन्न हुई। केवल पाप की प्रति भावनाएं उत्पन्न नहीं हुआ यीशु मसीह में। हम देखते हैं कि यीशु मसीह है ना, जब कंगालों को देखा या जो भूखे को देखा, यीशु मसीह में भावना उत्पन्न हुई, तरस का आया। वचन में कई बार लिखा है, भूखे को देखकर, लंगड़े को देखकर, है ना, बिना अगुवे के लोगों को देखकर वो तरस खाया, मानवीय भावनाएं उसमें उत्पन्न हुआ। और हम देखते हैं कि मंदिर में गया, मंदिर में जब व्यापार चल रही थी उसको देखकर वहां उसको कोप हुआ, है ना, क्रोधित हुआ, लिखा है भावना। तो उसी रीति से हम देखते हैं जब लाजर मर गया, ये कब्र उस तक पहुंचा, तो वहां देखते हैं कि यीशु रोया। यरूशलेम नगर के परिस्थिति को देखकर, मतलब यरूशलेम के आत्मिक पतन को देखकर यीशु मन में व्याकुल हुआ और वो रोया। मतलब मनुष्य में जो भी भावनाएं व्यक्त होती हैं वही भावनाएं हम यीशु मसीह में भी देखते हैं। तो ये बात हमें स्पष्ट कर रहा है कि यीशु मसीह पूर्णतः मतलब संपूर्ण मनुष्य था। कभी ऐसा नहीं कि आधा मनुष्य और आधा ईश्वर था, वो भी नहीं है। कभी कभार ईश्वर का है ना हाव भाव उसमें होता था, बाकी समय में वो मनुष्य का हाव भाव में रहता था, ऐसा भी नहीं है। वो एक ही व्यक्ति में पूर्ण मनुष्य का प्रकृति या पूर्ण मनुष्य का नेचर, उसी समय एक ही व्यक्ति में पूर्ण ईश्वर का नेचर या ईश्वर का प्रकृति भी यीशु मसीह में है। तो आगे हमें एक और बात को सीखने के लिए ये मिलता है कि यीशु की निर्दोषता, यीशु निष्पाप था। तो हमने अभी तक देखा है कि यीशु मसीह हम सभी के समान, उसका शारीरिक मतलब मानवीय शरीर है,
मानवीय प्राण है, मानवीय समझ है, मानवीय भावनाएं हैं, परंतु मनुष्य से अलग करने वाली एक ही बात यीशु मसीह में था, वो है निष्पाप। वो पाप रहित था। निष्पाप मतलब पाप रहित, कभी पाप नहीं किया। वो अपने रवैये से क्यों ना हो, अपने कर्म से क्यों ना हो, अपने सोच से क्यों ना हो, यीशु मसीह कभी भी पाप नहीं किया। ये एक ही बात है, मनुष्य से, सामान्य मनुष्य से यीशु को अलग करने वाला एक विशेषता यह है कि यीशु मसीह निष्पाप था, पाप रहित था। विशेष करके नए नियम में सुसमाचार से लेकर पत्रियों में हम पढ़ते समय भी कई सारे सबूत हमें स्पष्ट रीति से मिलता है कि यीशु मसीह पाप कभी नहीं किया। कभी पाप के बारे, पाप की बात सोच भी उसके मन में नहीं आया। यीशु मसीह खुद यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय उसके 46वें आयत में, जॉन 8:46 में यीशु मसीह उनको सुनने वाले लोगों को ललकार के बोल रहे हैं, आप में से कौन मुझे पापी ठहरा सकते हैं, या मेरे पाप का बोध कौन दिला सकते हैं। वहां देखते हैं सुनने वाले कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसका मतलब है कि सुनने वाले जानते थे कि यीशु मसीह में पाप नहीं है। और दूसरे कोरिन्थी 5:21 में पौलुस कहता है, जो निर्दोष था उसको, है ना, जो पाप नहीं किया था, निष्पाप था, उस धर्मी को हमारे लिए पाप ठहराया करके। और इब्रानियों के पत्री में 4:15 में हम पढ़ते हैं तो लिखते हैं कि वो हमारे समान परका तो गया परंतु वो निष्पाप निकला। और पहली यूहन्ना 3:5 में यूहन्ना हमें गवाही दे रहे हैं, यीशु के साथ जो 3.5 साल चला था वो यूहन्ना हमें गवाही दे रहा है कि उसके स्वभाव में भी पाप नहीं था, पहली यूहन्ना 3:5 में। तो इस रीति से कई सारे ना हमें सबूत प्रदान किया जा रहा है कि यीशु मसीह निष्पाप था, वो पाप कभी किया नहीं। यही ये पूर्ण मनुष्यत्व का एक सबूत है। तो तर्क, कई सारे तर्क ऐसे हैं, तो वो पूछते हैं कि यदि मनुष्य है तो पाप किए बिना कैसे हो सकता है, पाप नहीं किया तो मनुष्य कैसे हैं। ये कई सारे लोगों का तर्क है। मनुष्य है तो पाप करना चाहिए, परंतु यहां जो यीशु मसीह के मनुष्यत्व को बता रहे वो पूर्ण मनुष्यत्व है। पाप किया मतलब हम जो भी हैं हम वो पूर्ण मनुष्यत्व में नहीं हैं। आदम और हव्वा पाप करने से पहले अदन की वाटिका में जो अवस्था में थे, पाप करने से पहले, मतलब हव्वा को और आदम को शैतान जाकर बहकाने के पहले जो आदम और हव्वा की जो स्थिति है वो है पूर्ण मनुष्य का, परफेक्ट ह्यूमन का स्थिति में थे वे। बिना पाप के परमेश्वर ने उनको बनाया था, उस अवस्था है परफेक्ट ह्यूमन, या जो पूर्णतः वास्तविक मनुष्य की वो अवस्था वो है। आजकल मतलब वो आदम और हव्वा अदन की वाटिका में जिस दिन से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तब से मानव जाति में वो परफेक्शन में नहीं है। परंतु यीशु मसीह इसलिए आया है कि हमें उस परफेक्शन में पहुंचाए। वो जब तक हम उस परफेक्शन में नहीं पहुंचेंगे तब तक हम में से कोई भी, संसार में कोई भी रहने वाले व्यक्ति वो परफेक्शन नहीं है, मतलब पाप किए बिना। तो इसलिए लोगों का ये सोच गलत है कि पाप नहीं किया तो वो मनुष्य नहीं है, ये गलत है। यीशु मसीह उस परफेक्ट ह्यूमन बीइंग क्या है,
मतलब संपूर्ण वास्तविक मनुष्यत्व क्या है उसका एक उदाहरण, मतलब एक ही आदर्श यीशु मसीह है। तो वो पाप रहित था, उसने कभी पाप नहीं किया, पाप उसके सोच में भी कभी नहीं आया। इसलिए यूहन्ना कहता है कि उसके स्वभाव में भी पाप नहीं था। तो निष्पापता या उसका पाप रहित जीवन, ये भी मनुष्यत्व का मनुष्य था, पूर्ण मनुष्य था, वास्तविक मनुष्य था, उसका सबूत है। तो हम इस रीति से आगे बढ़ते समय हम इस बात को देख सकते हैं कि यीशु मसीह का ये मनुष्य बनने का, पूर्ण मनुष्य बनने का जरूरत क्या थी। यीशु परमेश्वर था, उस परमेश्वर को पूर्ण मनुष्य बनने का क्या जरूरत पड़ी, उस बात को हम सीखते समय कुछ बातों को हमें वचन से ही हमें मिलता है कि यीशु मसीह जो पूर्ण परमेश्वर, उस यीशु को मनुष्य या पूर्ण मनुष्य बनने का जरूरत क्या थी। हम पहले देखते हैं कि इस बात को हम पढ़ते हैं, हमारे लिए, मतलब जो मानव जाति पाप में फंस गए थे, अदन की वाटिका में जो घटना घटी, बीते क्लास में पाप, इन बातों के बारे में आपने सीखा था। वो अदन की वाटिका में जो पाप मनुष्य में जो प्रकट हुआ, या इस संसार में जो पाप प्रकट हुआ, उसके बाद सारे मानव जाति जो पाप के उस अधीनता में थे, उस मानव जाति के लिए, उसको, उस मानव जाति की छुटकारा के लिए एक सब्स्टिट्यूट की जरूरत थी। हम देखते हैं कि वहां अदन की वाटिका में सबसे पहले क्या हुआ, आज्ञा का उल्लंघन हुआ। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जो आज्ञा दिया था, उस आज्ञा का उल्लंघन हुआ। रोमियो की पत्री 5वें अध्याय में पौलुस स्पष्ट रीति से कहता है कि एक व्यक्ति के आज्ञा उल्लंघन के द्वारा सारे जगत में पाप, और पाप के द्वारा मृत्यु फैल गई है। तो उसी रीति से हमारे लिए जो मानव जाति सब पाप में थे, और जो सब में जो मृत्यु फैल गई थी, उनके लिए एक सब्स्टिट्यूट, या पूरे मानव जाति के लिए एक प्रतिनिधि के रीति में आज्ञा मानने वाला व्यक्ति चाहिए था। वो प्रतिनिधि व्यक्ति के रीति में यीशु को मानव था, या पूर्ण मनुष्य बनना अनिवार्य था, क्योंकि उल्लंघन मनुष्य ने किया था। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन मनुष्य ने किया था, इसलिए उस आज्ञा का नहीं, उसको पूरा करने के लिए, उस आज्ञाकारिता को पूरा करने के लिए एक मनुष्य ही, एक परफेक्ट मनुष्य ही चाहिए था। इसलिए यीशु मसीह जाति के लिए एक प्रतिनिधि के रीति में, पूरे मानव जाति के लिए एक प्रतिनिधि के रीति में उस आज्ञाकारी बना। उसी रोमी पत्री में 5वें अध्याय में ही देखते हैं, जिस रीति से एक व्यक्ति के आज्ञा मानने से सबको, तो एक व्यक्ति के आज्ञा ना मानने से या अनाज्ञाकारी बनने से सब में पाप और मृत्यु फैल गई। तो वहां एक सब्स्टिट्यूट के रीति में, या एक प्रतिनिधि के रीति में, यीशु पूर्ण मनुष्य बनकर जब उस आज्ञा को माना, तो सारे मानव जाति के लिए एक उद्धार का मार्ग खुल गया, एक धार्मिकता प्राप्त करने का एक मार्ग खुल गया। और दूसरी बात हम देखते हैं, पूर्ण मनुष्य बनने का क्या जरूरत थी, अनिवार्यता क्या थी। दूसरी है एक
पूरे मानव जाति के बदले में एक बलिदान होने का जरूरत। हम विशेष करके इब्रानी पत्री उसके 9 उसके 22वें आयत में पढ़ते समय देखते हैं कि लहू बहाए बिना पाप से छुटकारा नहीं होता है। इब्रानी 9 के 22 में है, लहू बहाए बिना पाप से छुटकारा नहीं होता है। तो मानव जाति के लिए जो अनाज्ञाकारिता के कारण पाप में फंस गए थे, उनके छुटकारा के लिए एक बलि अर्पित होना था। प्रायश्चित बलि बनने के लिए, मानव जाति के लिए प्रायश्चित बलि होने के लिए एक पूर्ण मनुष्य बनना यीशु मसीह के लिए अनिवार्यता बना। हम देखते हैं कि जब पूरे मानव जाति पाप में थे, तो उसमें से कोई भी व्यक्ति पूरे मानव जाति के लिए प्रायश्चित बनने के लिए योग्य नहीं थे, क्योंकि सब में, रोमियो की पत्री में लिखा है कि सब ने पाप किया है। सब पाप किए थे, वो कितने भी महापुरुष क्यों ना हो, छोटे बच्चे क्यों ना हो, सब पाप किए थे, पाप में थे। इसलिए वो पूर्ण व्यक्ति, वो पूर्ण मनुष्य, वास्तविक मनुष्य की जरूरत थी जो पाप रहित था। इसलिए यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य बनकर, पाप रहित मनुष्य बनकर इस धरती पर आना अनिवार्य था, ताकि सारे मानव जाति के लिए एक प्रायश्चित बलि बने। हम इब्रानियों की पत्री में उसके 2 अध्याय उसके 16 से लेकर पढ़ते समय उस बात को वहां वो लेखक हमें स्पष्ट रीति से बता रहा है। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसके 16 और 17, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है, इस कारण उसको चाहिए ताकि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। वहां लिखा उसको चाहिए ताकि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। वहां लिखा है कि यह एक अनिवार्यता था, किसको? यीशु मसीह को अपने भाइयों के समानता में बने। क्यों बनना था? वहां लिखा है कि वो ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। मनुष्य, पूर्ण मनुष्य बनना क्यों अनिवार्य था, इब्रानियों की पत्री में वहां स्पष्ट रीति से बता रहा है। पूरे मानव जाति के पापों के प्रायश्चित करने के लिए उसको अपने भाइयों के समान बनना अनिवार्य था। हम इस बात को हम यहां पा रहे हैं कि यीशु मसीह का मनुष्य बनने का, जो परमेश्वर था, परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, जो स्वर्ग में पिता के गोद में रहता था, उसको पूर्ण मनुष्य बनना क्यों अनिवार्य हो गया? मतलब हमारे लिए जो पाप में पड़े हुए, पाप मतलब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए सारे मानव जाति के एक सब्स्टिट्यूट या एक प्रतिनिधि के रीति में उस आज्ञा को माने। इस बात को हम यीशु को जो परीक्षा हुई, यीशु की परीक्षा के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में हम देखते हैं। और आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में जो सर्प के साथ उनका आमना सामना हुआ, तो तब वहां जो परीक्षा हुई है उसको देखते हैं। वहां परीक्षा हुई थी, वहां आदम और हव्वा विफल हुए थे। यहां जो मानव जाति के प्रतिनिधि के रीति में यीशु की परीक्षा हुआ था, वहां यीशु परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए, परमेश्वर के वचन को मानते हुए, वहां पूरे मानव जाति के लिए एक जीत हासिल करता है। एक प्रतिनिधि के रीति में आज्ञा मानने के लिए, दूसरा एक प्रायश्चित बलि
बनने के लिए। प्रियो, कई सारे बातों को हम देख सकते हैं यीशु मसीह के मनुष्य बनने का क्या क्या कारण है। यूहन्ना पहले अध्याय उसके 18 में देखते हैं तो ये बता रहा है कि जो पिता को अभी तक किसी ने नहीं देखा था, उस पिता की गोद में से वो आया है उस पिता को प्रकट करने के लिए। और इब्रानी 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि शैतान के कामों को निकम्मा ठहराने के लिए आया है। कई सारे बातें उसमें हैं, परंतु जब हम उद्धार से संबंधित इस बात को देख रहे हैं, मसीह क्यों या यीशु मसीह क्यों मनुष्य बना, बता रहे हैं हमारे लिए एक प्रतिनिधि के रीति में आज्ञा मानने के लिए, उद्धार के लिए मार्ग खोलने के लिए, और दूसरा हमारे लिए प्रायश्चित बनने के लिए यीशु मसीह आया था। प्रियो, आज मैं मेरा क्लास को यहाँ समाप्त करना चाह रहा हूँ। मैं एक और बार मेरे सुनने वाले कोई भी यदि नई रीति से इस क्लास में जुड़े हैं, मैं आप लोगों से यह अनुरोध करता हूँ, यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, पिता के गोद में रहने वाला था, वो सारी महिमा को त्याज कर इस धरती पर इसलिए आया ताकि मेरे लिए और आपके लिए, और हमने जो पाप किया था उसका कीमत चुकाने के लिए, हमारे पाप के बदले वो प्रायश्चित बनने के लिए यीशु मसीह आया, और प्रायश्चित भी हुआ। उन बात को आने वाले दिनों में हम सीखेंगे। परंतु मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इस यीशु मसीह को आप अपने हृदय में ग्रहण करें, आपके पापों को आप अंगीकार करें, और इस यीशु मसीह आपके पाप के लिए वो जो भी कीमत चुकाना था वो चुका चुका है। इसलिए उस पर विश्वास करें, उस उद्धार की ओर प्रभु आपको अगुवाई करने पाए। इन वचनों को मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीषित करें।